Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is articles and determiners. Determiners are words which identify or specify a noun in some way. Example, any, some, that. डिटरमाइनर्स जो होते हैं ये आपके नाउन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, किसी तरीके से. डिटरमाइनर्स टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउजेस. आर्टिकल्स ए एंड द, demonstrative, this, that, these, those, possessive, my, are, yours, his, her, etc. Distributive, either, neither, each, every. Quantifies, some, any, much, many, several, etc. Interrogative, word, which, whose, etc. तो बच्चों आपको जो डिटरमाइनर्स है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत हिंट तो पता चल गया होगा. जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, आपको पता है ए एंड द हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव का भी आपको पता है कि हम कैसे इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. पॉजेसिव में आपको पता है हम किसी चीज़ पर पोजिशन अपना दिखाते हैं. इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो ये, नहीं तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, इस तरीके से. क्वान्टिफाइज जो होता है ये आपके क्वांटिटी को दर्शाता है किसी चीज़ की. अब ये आप सम में, लिटिल, एनी, मच, इस तरीके से ऐसे वर्ड यूज़ करते हो. इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, जैसे कि व्हाट, व्हिच, हुज, एक्सेट्रा. अब इन्हें हम और अच्छे से समझ लेते हैं इस चैप्टर के थ्रू. डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स. अब डिफरेंस क्या होता है एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स के बीच में, ये हमें यहाँ पर टेबल के थ्रू समझाया गया है, समझ लेते हैं. Adjectives, determiners. An adjective qualifies a noun and describe it. Example, she is a pretty girl. An adjective tells us some special quality of a noun and tells what kind of a person or thing is meant. The form of an adjective can change. Example, weak, weaker, weakest. The position of an adjective is before a noun or as a complement of a noun. Example, an interesting book. ये तो हुआ एडजेक्टिव्स के बारे में. अब हम जान लेते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में. Determiners specify the noun and points at it. Example, this girl has stood first class. A determiner tells us which one, person or thing. Determiners remain the same. Example, any, few, many. The position of determiner is always before a noun. एग्जाम्पल, दिस पेन, दैट बॉक्स. तो बच्चों आपके एडजेक्टिव जो होते हैं ये तो हमने पढ़ाई है, ये हमारे नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है. और आपकी जो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है वो आप अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. जो आपके एडजेक्टिव की पोजीशन होती है वो हमेशा किसी नाउन के पहले आती है या फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट आती है किसी भी नाउन को. मतलब वो सेंटेंस में नाउन को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है, उसे क्वालिफाई कर रहा होता है. फिर डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स आपके नाउन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है. वो उसे पॉइंट आउट करते हैं कि जो नाउन है वो कितनी क्वांटिटी में है या किस तरीके से वो सेंटेंस में प्लेस किया गया है. जैसे कि द गर्ल हैज़ स्टूड फर्स्ट क्लास. डिटरमाइनर्स जो होते हैं ये आपको बताते हैं विच वन, ठीक है, चाहे वो पर्सन में हो चाहे वो थिंग्स में हो. डिटरमाइनर्स जो होते हैं ये सेम रहते हैं, ये एडजेक्टिव की तरह चेंज नहीं होते. Now articles. We already know that there are 3 articles in English, a, and the. Of these, a and an are indefinite articles, of which the is the definite articles. An article is placed before a noun. If there is an adjective before a noun, the article is placed before the adjective. A worker, a competent worker, the wall, the right wall. A and. We use a and an before countable in the singular number. A train, a cushion, a player, an uncle, an umbrella, an experiment. We use a before a countable in the singular number beginning with a consonant sound. A lecture, a platform, a building, a one-eyed man, a European, a uniform policy. W sound, U sound, U sound. We use an before a countable in the singular number beginning with a vowel sound. An aunt, an artist, an instrument, an honest person, an MA, an honorable job. Note, in honest and honorable H is not sounded. So these words begin with a vowel sound. In MA, M is sounded as M. So this begin with a vowel sound. Note the use of a in the following expressions: a pity, a shame, a pleasure, a noise, a rage, a nuisance.
तो बच्चों हम जान लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल्स आपको पता ही है ये 3 तरह के होते हैं आपके, ए एंड द। ए और एन जो होते हैं ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, और जबकि आपका द जो होता है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए, इसमें परफेक्ट होने के लिए इसे और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अब ये तो आपको पता है कि ए जो होता है ये हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं, और जो एन होता है ये हम वॉवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। अब हमें वर्ड पे नहीं ध्यान देना, लेटर पे नहीं ध्यान देना, हमने उसके साउंड पे ध्यान देना है। जैसे कि आपका वन आइड मैन, इसके आगे हमने क्या लगाया, ए लगाया। क्यों? क्योंकि तो वहाँ वन से शुरू हो रहा था, ओ से शुरू हो रहा था, तो हमने साउंड पे ध्यान दिया, और ये किसका साउंड निकाल रहा है, डब्ल्यू का साउंड निकाल रहा है। इसी तरीके से ऑनेस्ट जो होता है, ऑनेस्ट तो एच से शुरू हो रहा है, तो हमने ए क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि जो एच है वो साइलेंट है, तो हम ओ ऑनेस्ट इसे पढ़ेंगे। नाउ द आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। द इज द डेफिनेट आर्टिकल, वी हैव टू यूज इट बिफोर अ नाउन व्हेनेवर वी वांट टू मेक इट पर्टिकुलर। The train by which I came, the books I usually read, the information I received, the mercy the king showed. The can be used both with the countables, train, books, and the uncountable information, mercy. And it can be used with the countable both in the singular number, train, and the plural number, books. We use the with a noun that has already been mentioned. I got a camera and a watch as birthday present. The watch is beautiful, but the camera doesn't click. We say a camera and a watch because when we mention them for the first time, they could be any camera and any watch. But after being mentioned once, they get particularized. So when we mention them again, we have to use the with them. We use the when it is clear from the situation which people or things we mean. The principal is taking a round of the school. The principal of our school. May I use the telephone? We use the with superlative. The brightest star in the sky, the most hilarious act. We use the with such phrases as immediately single out or specify a person or object. The first building, the last day, the next candidate, the only child, the same pen, the chief aim. We use the with a common noun when the noun represent the whole class. The donkey is a beast of burden, all donkeys. The cow feeds on grass, all cows. We use the when there is only one of something. When there is something unique, earth, moon, sun, sky, equator, north pole, east, west. The equator divides the earth into 2 hemispheres. The sun shines over the North Pole for 6 months. The noun we have mentioned above are often described as nouns of unique reference. We use the with the name of rivers, the Brahmaputra, the Godavari, seas and oceans, the Arabian Seas, the Atlantic Ocean, mountain range, the Aravallis, the Vindhyas, holy books, the Gita, the Quran. Train, ship, aeroplane, the Shatabdi Express, the Ashoka. Newspaper, the Indian Express, the Statements. Well-known buildings, the Red Fort, the Lotus Temple. Countries, if the name, the United States of America. Contain a common name, the United Kingdom. The words states and kingdoms are common nouns. The whole family, the Gandhis, the Khans. We use the with adjectives when those adjectives are used as nouns. Law should be fair to the lucky as well as the unlucky. There should be equal opportunities for both the rich and the poor. Majority of the children here go to school, go to study. I went to the school to meet an old teacher of mine. To the school building. We use words like prison, hospital also in the same way. अब बच्चों द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ये हम सबको पता है। ठीक है, और द हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज तो बहुत सारी, लेकिन हिमालय, इसके लिए हम द यूज़ करेंगे। रिवर्स बहुत सारी होती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम गंगा रिवर की बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे द गंगा लगाएंगे। ठीक है, अब जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे कि सन, स्काई, ये सब क्या है, ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनके आगे भी हम द लगाएंगे।
ठीक है, हम द यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के साथ जब नाउन जो होता है वो किसी होल क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हम द यूज़ करते हैं विद सच फ्रेजेस जो कि इमिजिएटली क्या होते हैं, सिंगल होते हैं और वो स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट को। Now the repetition of articles. Look at these sentences. I can see a white and a black cow grazing in the field. Two cows, one white and the other black. I can see a white and black cow grazing in the field. Only one cow which is black and white. The director and the producer of the movie were not present. Only one person who is both the director and the producer of the movie. अब रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल जो होता है ये कुछ सेंटेंसेस में आता है, जैसे कि आई कैन सी अ वाइट अ ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे वाइट के साथ भी और ब्लैक के साथ भी ए जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई कैन सी अ वाइट एंड ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पे आपके दो नाउन है तो आप दोनों के आगे द यूज़ करोगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे बच्चों आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Now we will move on to our next topic, which is demonstrative. This, that, these, those. This and these refer to persons or object close by. This is used before singular noun and these before plural nouns. This book contains all the information we need. These flowers are for you. That and those refer to persons or objects at a distance. That is used before singular nouns and those before plural nouns. That car belongs to my father. Those cars are for sale. This and that can be used before the uncountable also. This food is not fit to be eaten. That rose bush bears beautiful pink roses. अब बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बारे में, डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम दिस, दैट, दीज, दोज यूज़ करते हैं। दिस एंड दी, दैट जो होता है ये पर्टिकुलर एक पर्सन, जब नंबर्स सिंगुलर में होते हैं तो हम दिस एंड दैट यूज़ करते हैं। जब बहुत सारे होते हैं, प्लूरल नंबर्स में होते हैं तो हम दीज, दोज यूज़ करते हैं। अब हम समझ लेते हैं दिस एंड दीज जो होता है वो ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास है। ठीक है, जिन्हें हम छू करके दिखा करके आपको बता सकते हैं। दैट एंड दोज जो होते हैं ये उन चीज़ों के लिए हम बोलते हैं जो हमसे दूर है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि वो चीज़ें। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। नाउ पोजेसिव्स, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। रीड द फॉलोइंग पैसेज। Mr. Ayers is a family of great artists. He is an excellent table player. His wife plays sitar. Together they have given many memorable public performances. Their daughter Tanu is learning Kathak and her guru speaks very highly of her talent. Mark my word, Mr. Ayer, he said once, your daughter will one day win great acclaim as a dancer. Their son Dhruv has written a novel which has received very encouraging reviews. Its theme is the need of communal harmony in our country. The words printed in bold letters in this passage are all determiners. They are called possessives because they possess the nouns that follow them. तो बच्चों यहाँ पे आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था, उसमें कुछ वर्ड जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। वो हाईलाइटेड वर्ड ही हमारे पोजेसिव्स हैं। ठीक है, ये हमारे नाउन को क्या करते हैं, पोजेस करते हैं, जो उसे फॉलो करता है। Possessives can be used before both singular and plural nouns. My book, my books. Your purse, yours purse. And they can be used before the countables as well as the uncountables. Our minister, our ministers, our duty. अब possessive जो होते हैं ये आप सिंगुलर के साथ एंड प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें काउंटेबल्स एंड नॉन काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल के साथ भी हम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है जिसे आप खुद से फिल करेंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। ईदर हैज़ टू मीनिंग्स. Any of the two different person or thing, you can tell either bus. Any of the two buses. Either book can serve my purpose equally well. Any of the two books. B, the both. Tall multi-story buildings have come up on either side of the road. On both the side. Neither. Neither is the opposite of either. It means not the one nor the other.
Neither candidate deserve our support. You should take neither side, each every. We use each when we think of things separately one by one. Talk to each child separately. We use every when we think of things as group. The meaning is without expectation. Every child needs love and protection. We use each for a small number, preferably 2, or the number in the group should at least be limited, definite. Every is used when the number is large or indefinite. Each side of the square has the same length. Every Indian must be proud of their country. तो बच्चों हम जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में. ईदर, नीदर, ईच, एवरी ऐसे वर्ड होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या करते हैं और अच्छे से इनहेंस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अब ईदर के यहाँ पे 2 मीनिंग्स हैं, ठीक है. या तो आपके इनमें से कोई भी वर्ड आप जब बोलते हो ईदर, या तो आप ये चुन लो या तो आप ये चुन लो, तो ठीक है. आप इनको जब आप चॉइसेस देते हो किसी सेंटेंस में तो आप ईदर का यूज़ करते हो. नीदर आपका ऑपोजिट होता है ईदर का, ठीक है. ना ही ये ना ही वो, इस तरीके से. ईच एंड एवरी आप चीज़ों को सेपरेटली यूज़ करते हो या उन्हें दिखाते हो, दर्शाते हो, तो आप ईच एंड एवरी यूज़ करते हो वन बाय वन, ठीक है. टॉक टू ईच चाइल्ड सेपरेटली, मतलब ईच हर एक बच्चे से आप बात करो. एवरी चाइल्ड होता है हर कोई, ठीक है. एवरी में आज सारे के सारे चाइल्ड आ जाते हैं. नाउ इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसे आप खुद से अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके फिल कर सकते हैं. क्वांटिफायर्स, some, any, much, many, several, a lot of, etc. Look at these sentences. Many trees have been thoughtlessly cut down. I had to face a lot of trouble in reaching your house. Some medicines have serious side effects. Have you read any new novels recently? He takes no interest in his business. Our success is the result of much planning. The word printed in bold letters are all क्वांटिफायर्स, ठीक है. क्वांटिफायर्स जो होते हैं ये आपकी क्वांटिटी को दर्शाते हैं किसी चीज़ की. अब वो पर्सन भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है. क्वांटिफायर्स टेल अस समथिंग अबाउट अ नंबर ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिफायर्स लाइक मैनी एंड सेवरल सजेस्ट नंबर. दे आर यूज विद द काउंटेबल्स. मैनी पेन्स, सेवरल ट्रीज. Quantifiers like much and a little suggest quantity. They are used with the uncountables. Much ink, a little rice. Quantifiers like some and any can be used with both the countables and the uncountables. Some books, some tea, any shirt, any bread. Some and any can refer to both quantity and number. Some milk, some toffees, any news, any new book. Some is used in affirmative sentences. We have invited some friends to tea. I need some paper to write on. Any is normally used in negative sentences. The employees haven't done any work since morning. Tashi hasn't made any friends so far. Both some and any can be used in interrogative sentences. If we expect an answer in yes, we use some. If we expect an answer in no, we use any. I'm feeling very thirsty. Could you give me some water? Can you do this work yourself? Do you need any help? Sometimes any can also be used to mean it does not matter which one or who or when. You can give me any pen you can spare. My doors are always open for you. You can come any time. तो बच्चों आपने देखा इन सेंटेंसेस से कैसे हम क्वांटिफायर्स को यूज़ करते हैं सेंटेंस में. आप नेगेटिव सेंटेंस में भी इन्हें यूज़ करते हो, इंटरोगेटिव में भी आप यूज़ करते हो. नाउ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. मच, मैनी. मच इज यूज बिफोर द अनकाउंटेबल्स. A large quantity of. Much labor, much joy. Many is used before the countables in the plural number. A large number of. Many student, many artists. Little, a little, the little, a few, the few. Little, a little, the little denote quantity and are used before the uncountable. Few, a few, the few denote number and are used before the countables in the plural number. Little, not much. Hardly any. It is used almost in the negative sense. There was little support for the strike. Hardly any. A little, at least some. Thought, not much.
We still have a little money with us. We can buy a decent dinner. The little. The whole quantity, though very little. The little rice that the shopkeeper offered me was of an inferior quality. Few. Not many, almost one. This TV channel is not good. It shows a few good programmers. Almost none. A few. Some at least, though not many. Last evening, I went to the city center with a few friends. The few, all of them, though very few. The few trees left on the hillside do not bear any fruit. तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लिटिल, मच, फ्यू, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमें क्वांटिटी या किसी पर्सन की गिनती हमें दर्शानी होती है अपने सेंटेंस में. ऑल राइट, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. हम बात करते हैं अब इंटरोगेटिव्स की. What, which, whose, etc. Determiners that help us to ask questions may be described as interrogatives. What, which, whose, how much and how many are interrogatives. They can be used before any kind of noun. What train, what books, which basket, which baskets, which milk, whose bat, whose bats, whose cleverness. ठीक है, इंटेरोगेटिव जो होते हैं ये आपको पता ही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप कौन से वर्ड यूज़ करते हो? WH फैमिली के वर्ड यूज़ करते हो, जैसे कि व्हाट, विच, हुज, इस तरीके के. ठीक है, आपको जब क्वेश्चन पूछना है अपने फ्रेंड से तो आप कैसे पूछोगे? ये किसकी बुक है? तो आप कैसे पूछोगे? हुज बुक इज दिस. ठीक है, आप उससे पूछना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करोगे. तो इस तरह के वर्ड हम अपने क्वेश्चन में पुटअप करते हैं. तो बच्चों, आई होप आपको डिटरमाइनर्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.